एवरीबॉडी। आज हम लोगों ने जो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे जर्नल्स कैसे बनाने हैं, तो आज उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि जर्नल्स को डे बुक भी कहते हैं। अब डे बुक क्यों कहते हैं यहाँ पे डिफाइंड हो गया, बिकॉज एवरी डे के ट्रांजेक्शन्स इसमें डे बाय डे क्या हो रहे हैं, नोट डाउन हो रहे हैं। अब हमें ये एंट्रीज कैसे करनी है, अब वन बाय वन हम लोग ये देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है तरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख रुपीज। इट मीन्स तरुण ने बिजनेस स्टार्ट किया है। हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम लोगों के क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्टेड की बात कही जा रही है तो किसी भी चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करें, इट डजेंट मीन कि किससे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जिस भी चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैश से कर रहे हैं तो कैश को हम लोगों ने डेबिट किया था। अगर यहाँ पे कैश के साथ स्टॉक भी होता, मशीनरी भी होती, कुछ भी होता, तो सबको क्या कर देते हम लोग, डेबिट कर देते। तो अभी किससे डेबिट करना है हमें, विद कैश से ऑफ ₹1 लाख रुपीज़। तो हम लोग कैश से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जनवरी 1 को ट्रांजेक्शन हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बताया था जिन भी चीज़ों से बिजनेस होता है उनको डेबिट किया जाता है और कैपिटल ऑलवेज हमारी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो गई हमारी, टू कैपिटल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ऑफ रुपीज हाउ मच, 1 लाख रुपीज। तो डेबिट में भी 1 लाख रुपीज देंगे हम और क्रेडिट में भी 1 लाख। डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। अब बात आती है ये एंट्री हमने क्यों की हुई है, इसकी हमें डेफिनेशन देनी थी जिसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। तो नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अगर आपने डिफाइंड करना है किससे बिजनेस स्टार्ट किया, ये डिफाइंड है कि किससे किया है, हमने कैश से किया है। तो फर्स्ट एंट्री क्या बोली गई थी, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हम लोग की क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है कि अगर कैश के साथ साथ स्टॉक भी होता, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, तो कैश अकाउंट डेबिट तो होना ही होना है, स्टॉक भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट ऑलवेज क्या होनी है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होनी है। तो अगर स्टॉक बोलता तो स्टॉक भी डेबिट होता, अगर मशीनरी बोलता तो हम मशीनरी को भी क्या कर देते, डेबिट कर देते। तो अभी यहाँ सिर्फ कैश है इसलिए कैश को डेबिट किया गया है। जितनी भी चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट करेगा सबको डेबिट किया जाता है और कैपिटल क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोग को ये भी बात पड़ी थी जो परचेजेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कोई कैश में गुड्स खरीद ले। नेक्स्ट क्या होता है, कोई उधार खरीद ले, दैट इज ऑन क्रेडिट। इधर समबडी विल आस्क फॉर द कैश और क्रेडिट, या तो नगद खरीदेंगे या फिर उधार। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली कैश दे रखा है तो ये तो पता है कैश से है। अगर किसी बंदे का नाम दे रखा होता, फॉर एग्जाम्पल द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता, उधार हो जाता। अभी कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ सिंपल कह रहा है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो गुड्स को परचेज कर रहा है, कैश में कर रहा है 20,000 में। तो हम लोगों ने क्या करा था, कैश परचेजेस तो ऑलवेज डेबिट होना ही होना है, परचेजेस ऑलवेज डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। आपने नगद खरीदा था तो यहाँ पे उस चीज़ की एंट्री आपके पास से क्या जा रहे हैं, कैश। वॉट कम्स इन डेबिट, वॉट गोज आउट क्रेडिट। तो जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है। हाउ मच वॉज द रुपीज ऑफ ₹20,000, 20,000 का आपने नगद गुड्स खरीदा, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब यहाँ पे गुड्स था, यहाँ पे मशीनरी, असेट्स खरीद रहे हैं। आपको बताया जा चुका है जब परचेज होते हैं गुड्स में परचेजेस नाम यूज करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई असेट्स का नाम दे रखा है तो उस असेट्स को डेबिट करें, क्योंकि व्हाट कम्स इन मशीनरी इज कमिंग इनटू आवर बिजनेस। क्या चीज़ आ रही है, मशीनरी आ रही है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली एक बंदे का नाम दे रखा है, इसका मतलब हम कैसे परचेज कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। उधार जिस बंदे से खरीदा जाता है वो बताया गया था आपको, उसका नाम क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा, मशीनरी आ रही है बिजनेस में, मशीनरी अकाउंट डेबिट एज पर द रियल अकाउंट। और टू विभू, आई थिंक नाम था विभू, कितने की खरीदी है हमने मशीनरी, 30,000 की। तो 30,000 रुपीज़ की हमें यहाँ पे एंट्री करनी है।
गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस डेबिट होगा, लेकिन अगर कोई असेट्स खरीद रहे हैं तो उस पर्टिकुलर असेट्स का नाम डेबिट होगा। ये नगद खरीदा इसलिए कैश गई, ये उधार है इस बंदे से खरीदा, ये हमारा क्रेडिटर है इसको क्रेडिट करना पड़ा, राइट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, रेंट पेड इन कैश। रेंट पेड कर रहे हैं, नॉमिनल के अकॉर्डिंग बताया था, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो रेंट या तो रिसीव करेंगे या तो पे करेंगे। अभी हम पे कर रहे हैं तो हमारा खर्चा है, खर्चा डेबिट होना है एज पर द नॉमिनल रूल। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट। अब पे कर रहे हैं तो टू कैश, जितने भी रुपीस पे कर रहे हैं हम लोग, कितने रुपीस पे कर रहे हैं, 10,000 रुपीज़ कैश रेंट के लिए रुपये पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ रुपीज़ 10,000। अब ये सब फॉर्मेट में होगा, जो फर्स्ट फॉर्मेट है, लास्ट क्लासेस में सब बताया गया था। फर्स्ट फॉर्मेट ये होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आपको पूरा फॉर्मेट पे मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 जनवरी को ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, गुड्स परचेज तो किया है लेकिन किससे किया, अनिल से किया है, नाम दे दिया, और यहाँ पे तो स्पेसिफिक बता रहा है हमने उधार खरीदा है। अब उधार खरीदा है, अनिल से खरीदा है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेस डेबिट होंगे ही होंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा, अनिल से, तो टू अनिल, राइट। यहाँ पे हम क्या नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि किसी का नाम लिखा हुआ तो इसका मतलब कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है। अब कितने रुपीस का खरीदा है, 25,000 का, तो 25,000 विल बी द अमाउंट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब नगद बेचा है तो पैसे आ रहे हैं, आने वाली चीज़ों को डेबिट करना है, और नगद बेचा है, कितने रुपीस का है, 40,000 का। तो यहाँ हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, जब पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं, टू सेल्स, कितने रुपीस की, 40,000 रुपीस की। नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब आपका मन है तो इन कैश लिख दीजिए, नहीं मन है तो मोर देन सफिशिएंट, ऑलरेडी डिफाइंड है कि कैश से बेचा है हमने, ठीक है, कि कैश ऑलरेडी क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गुरमीत। गुरमीत को गुड्स बेचा है उधार, पैसे लेना बाकी है। जब हमारे पास कैश में गुड्स हम बेच रहे थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गई, कैश आ रही, उधार बेच रहे, कैश तो आ नहीं रही है, बेच किसको रहे हैं, गुरमीत को, गुरमीत्स अकाउंट डेबिट। जब किसी का नाम डेबिट होगा तो एपस्ट्रफी एस लगाने के बाद अकाउंट लगाइएगा, अदरवाइज अगर आपने नहीं लगाना है एस तो आपने अकाउंट भी नहीं लगा सकते आप। तो गुरमीत्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जितने का भी आपने बेचा है गुड्स उसकी अमाउंट आ जाएगी, राइट। 30,000 सैलरीज पेड कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे थे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि रेंट हमारा क्या है, खर्चा है। उसी तरह जब सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी भी हमारा क्या है, खर्चा है, तो सैलरीज यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर वेजेस होता तो वेजेस टू कैश, कोई भी खर्चा है तो खर्चा विल बी डेबिटेड और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 20 जनवरी में कैश विड्रॉ किया है हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये। हम लोगों को जब पता है पर्सनल यूज़ के लिए, पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। जब कभी भी कोई ओनर, बिजनेस का कोई भी मालिक है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या तो कैश विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़, और या फिर गुड्स निकालता है, तो उस वर्ड को ड्राइंग कहा जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में।
तो यहाँ पे उन्होंने कैश निकाली हुई है, तो ड्राइंग्स कर रहे हैं। बिजनेस के लिए ये खर्चा है क्योंकि बिजनेस से ये पैसे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन जब कभी भी अकाउंट करेंगे हम ये ध्यान रखेंगे बिजनेसमैन एंड बिजनेस क्या होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, बिजनेसमैन को अभी हम नहीं जानते। तो बिजनेस का खर्चा है मतलब हमारा खर्चा है। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या है, पैसे पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए इसके ओनर ने पैसे को विड्रॉ कर लिया। अब पर्सनल यूज अलग है, बिजनेस यूज अलग है। तो बिजनेस से पैसा निकाल तो बिजनेस का ये क्या है, लॉस है। तो ड्राइंग्स एज पर द नॉमिनल रूल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अगर आप कैश निकाल रहे हो तो टू कैश आ जाएगा। अगर इसी के अगेंस्ट आप गुड्स निकाल रहे होते तो कैश की जगह पे हम क्या कर देते, गुड्स दैट इज ऑफ परचेजेस कर देते। अगर यहाँ बोलता पर्सनल यूज़ के लिए हमने गुड्स निकाले तो हम क्या करते, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस करते। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ड्राइंग्स निकाली क्या, नगद, तो दैट इज ऑफ टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है यहाँ पे डिस्काउंट की। पहले हम लोग डिस्काउंट समझ लें, लास्ट में भी हम लोगों ने समझा था लेकिन एक बार रिवीजन कर ले, उसके बाद प्रोसीड करते हैं। डिस्काउंट वर्ड जो है या तो हमें मिलेगा या तो हम देंगे, किसी को अलाउ करेंगे। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली हमारा फ़ायदा है, ठीक है, दैट इज़ ऑफ गेन है। और अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारा क्या है, लॉस है, किसी को हमने देना है। अब बात आती है यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लें क्या बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गुड्स सोल्ड टू कविता फॉर ₹15,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट और 20% अलाउड। कविता को हमने 15,000 का गुड्स बेचा है जिसमें 20% की ट्रेड डिस्काउंट है। अब वर्ड ट्रेड डिस्काउंट का मतलब पहले देखते हैं क्या है। डिस्काउंट अगेन या तो रिसीव होंगे या तो अलाउ होंगे, चलिए ये हो गए। डिस्काउंट जो होते हैं अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो या तो ट्रेड होता है और या फिर कैश डिस्काउंट होता है। दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। ट्रेड डिस्काउंट टोटल ट्रांजैक्शंस पे दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग टोटल ट्रांजैक्शंस पे देते हैं, चाहे कितना भी ट्रांजैक्शन हो। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे देते हैं, एज अ नेम सेइंग। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पे होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ डिस्काउंट वर्ड यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट टोटल ट्रांजैक्शन, कैश डिस्काउंट ओनली ऑन कैश ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ डिस्काउंट वर्ड यूज़ करेगा, इसका मतलब कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है और इसकी एंट्री करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है, स्पेसिफिक नाम दे रखा है कि हमने कौन सा डिस्काउंट देना है, ट्रेड का। तो कविता को गुड्स बेचना है 15,000 का, उसमें 20% की डिस्काउंट देनी है। अब एंट्री क्या होगी ये देखते हैं। पाने वाला कौन है बंदा, डेबिट द रिसीवर एज पर द पर्सनल यूज, कविता। आप क्या कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, टू सेल्स। अब बात आती है अमाउंट कैसे आएगी। 15,000 का गुड्स आपने बेचना था, उसमें 20% का आपने डिस्काउंट देना था, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, 3,000 का डिस्काउंट आ गया। 15,000 की चीज़ में 3,000 का डिस्काउंट है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन में दिखाना है ट्रेड डिस्काउंट को, एंट्री ट्रेड डिस्काउंट की मेंशन नहीं करनी। 15,000 में 20% का डिस्काउंट दैट इज़ 3,000 का, हमें कितने पेमेंट एक्चुअली रिसीव होगी, 12,000 रुपये। तो 12,000 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। कविता को गुड्स बेचा 15 का जिसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, राइट। लास्ट एंट्री क्या बोल रही है हमारी, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कविता बाय चेक। चेक से उसने पेमेंट कर दी, कुछ नहीं बोल रहा कितनी पेमेंट करी, तो फुल पेमेंट मान लेंगे, दैट इज ऑफ 12,000।
अब चेक से पेमेंट की है तो पैसे कहाँ जाने हैं, बैंक में जाने हैं। तो पैसा जहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, हमारी बैंक प्रोसीड हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है, टू कविता, राइट, ऑफ ₹12,000। अब आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू रिवाइज वन थिंग। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था पूरी अकाउंटिंग 3 रूल्स पर डिपेंड करती है, राइट। रूल नंबर 1 क्या है, रियल अकाउंट, रूल नंबर 2 पर्सनल अकाउंट, एंड रूल नंबर 3 दैट इज ऑफ नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कहती है जो हमारे बिजनेस में चीज़ें आएंगी, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो बिजनेस से जाएंगी वो क्रेडिट होंगी। पर्सनल, पर्सन को देख रहा है, डेबिट द रिसीवर, ये किया है हम लोगों ने सब कुछ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गिवर कौन है, कविता है, तो कविता क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है। नॉमिनल क्या कहता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करना था, डेबिट करना था, एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अभी हम लोग ने पीछे एंट्री की रेंट पेड की, तो रेंट पे कर रहे हैं, हमारा क्या है, ये खर्चा है, तो खर्चा है इसलिए हम लोग ने एंट्री वहाँ पे क्या की थी, रेंट को डेबिट किया था। सैलरी पेड थी तो सैलरी को क्या किया था हम लोगों ने, डेबिट किया था। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये डेबिट क्यों हो रहे हैं। और पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन, अभी बताया। रियल अकाउंट क्या कहता है, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रही है, तो टू कैश, सैलरी पेमेंट की थी तो टू कैश, राइट। आई होप दिस मच इज अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन थैंक यू। एंड फॉर any inquiry you may call us at this number or visit at this website, right, and this available 24/7. Thank you.